अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद मोमिना बतूल। चलते हैं और मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से जो कि जिनका ताल्लुक है जोटेक्स मीडिया मार्केटिंग से, और हमारे साथ मौजूद हैं हमजा शायान एंड अरीबा सईद। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप दोनों को वेलकम है मेरे शो में। थैंक यू। और मुझे ये बताएं कि मार्केटिंग की फील्ड ही क्यों चुनी आप दोनों ने? बेसिकली मार्केटिंग में स्कोप्स बहुत हैं। अच्छा। और यहाँ से ये कहते हैं मतलब कि मार्केटिंग का बंदा किसी भी फील्ड में अपने आप को मतलब बता सकता है कि यस मनवा सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अपनी बात बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सामने, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ को लेके हो या फिर मतलब प्रोफेशनल। लाइक अगर आपको कोई प्रोडक्ट दे दी जाए कि आपने इसको सेल करना है तो आप अगले बंदे को कन्विंस कर सकते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। चलें, मुझे ये कब बेच के दिखाएं आप। कब बेच के दिखाएं? हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं अरीबा सईद हूँ। बेसिकली हम लोग जो हमारे एक प्रोजेक्ट है वीनस एचडी, आपने देखा होगा, ये हमारा प्रोडक्ट है। और इससे रिलेटेड मतलब इस कप मतलब हमने इस प्रोडक्ट को अपने कप में लॉन्च किया है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसके बेनिफिट ये है कि पहली बात एक ये चैनल है। अच्छा। इसके आपको इसके अंदर पोस्टिंग मिलेगी। अच्छा। दूसरा कि आप इसके अंदर इजीली मॉर्निंग में एक ठंडी कोल्ड कॉफी भी कर सकते हैं। मतलब मॉर्निंग में ठंडी कॉफी तो पी नहीं जाती, मॉर्निंग में तो गर्म पी जाती है। फिर एनीवेज, आई सैल्यूट योर कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट तुमने कोशिश की है कि तुम ये प्रोडक्ट अब मुझे बेच सको। शायान, आप मुझे बताइए, आपने जो है मार्केटिंग की फील्ड को क्यों चुना? बेसिकली मैडम, मैं जो जोटेक्स मीडिया मार्केटिंग में एज अ फाइनेंस मैनेजर हूँ। हाँ। और वैसे में ये हमारी जो कंपनी है जोटेक्स मीडिया मार्केटिंग, हाँ। हम लोग बेसिकली बिजनेस को प्रमोट करते हैं और बिजनेस की जो प्रमोशन होती है वो करते हैं। बेसिकली जिस तरीके से आजकल पाकिस्तान के हालात हैं और उसमें ये है, किस किस्म के बिजनेस को प्रमोट करते हैं आप? हम ओवरऑल बिजनेस को प्रमोट करते हैं, जैसे फ्रीलांस हो गए और ओवरऑल जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं सबको हम प्रमोट करते हैं, सबके प्रमोशन करते हैं। किस तरह के बिजनेसेस हैं? जिन्होंने होम डिलीवरीज पे काम स्टार्ट किया, जिन्होंने जब कोविड आया, कोविड में बहुत सारे लोगों ने बिजनेसेस स्टार्ट किए और अब उनके ब्रांड्स बन चुके हैं। नहीं, हमारा प्रमोशन करने का मकसद ये, जैसे कोविड आया आपने देखा, तो कोविड में बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया गया। जिन लोगों को अपनी कंपनी से फायर कर दिया गया, कुछ तो बेचारे परेशान हो गए और कुछ ये है मतलब देखा गया है कि एमबीए किए गए, सीए किए गए लोग, वो तो बेचारे ये तो करीम की तरफ आ गए, ये उबर चलाने लगे। ऐसा ही है ना। तो कहने का मतलब है, हमने इसलिए उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया है कि अगर आप फ्रीलांस कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये एक्स वाई, आपकी जो खिदमात हैं वो क्या होंगी उसमें? हमारी खिदमात ये है कि जैसे जो बिजनेस कर रहे हैं ना, हाँ। तो हम उनकी मार्केटिंग करेंगे, जैसे उनको मार्केट में लेकर आएंगे कि यार ये बिजनेस कर रहा है। और हमारा जो पर्पस है वो ये नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई भी बड़ी कंपनी कोई ना हो। कोई बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन हमारा जो एम मकसद है वो बिजनेसमैन होने चाहिए। चाहे वो एक छोटी दुकान लेकर दूध की भी बैठा हुआ है ना, तो वो भी बिजनेसमैन है। उन लोगों को हम निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, तो इसके लिए आप किस तरह से लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे? ऐसी कौन सी चीज आप लॉन्च करने वाले हैं? हम लोग जो है येलो पार्क डायरेक्टरी लॉन्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले भी ये डायरेक्टरी मतलब येलो पेज के नाम से लॉन्च हुई है, उस पर भी वर्किंग हुई है। आपने शायद सुना हो या लोग देखते हो कि ये डायरेक्टरी येलो पार्क येलो पेजेस यूएसए में भी है, कनाडा में भी है, दुबई में भी इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। हाँ। तो हम जो जोटेक्स मीडिया मार्केटिंग है, ये मतलब पाकिस्तान में लॉन्च करना चाह रहे हैं ये येलो पार्क डिजिटल डायरेक्टरी। तो उससे आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे? जी। ओके। जैसे आपने सुना होगा कि पहले जो है पीटीसीएल मतलब लोग लगवाते थे पहले के दौर में, तो वो एक डायरेक्टरी दी जाती थी, उसके साथ मिलती थी। हाँ, बिल्कुल, जिसमें सारे नंबर्स लिखे जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। पर अब पहले के दौर में लोग मतलब पढ़ाई को पसंद करते थे, पढ़ने वाले थे, स्टूडेंट्स होते थे, मतलब शौकीन होते थे किताबों के। आने वाला वक्त मतलब किताबों का नहीं है, ये आपको भी पता है। आज के दौर में स्टूडेंट्स अपनी बुक्स को
मतलब पूरा नहीं पढ़ते, तो दिन रात मोबाइल मोबाइल। तो हमारा ये है कि हम इस ऐप को डायरेक्टरी में लेकर आ रहे हैं, डिजिटल। ओके, उसके जरिए जो एक है एप्लीकेशन बनाई हाँ, जाएगी उसकी। बिल्कुल। ओके, जिस तरह से बाकी एप्लीकेशंस हैं जिससे कि हम घर में चीजें भी मंगा सकते हैं, ग्रोसरी अब घर में बैठे बैठे हम कर सकते हैं, इस तरह की एप्लीकेशन बिल्कुल होगी। बिल्कुल ऐसी है जिसमें आप ग्रोसरी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। आप अपने मतलब कपड़े, कॉस्मेटिक्स, शूज, सब कुछ मंगा सकते हैं हम। एवरीथिंग, घर का कोई भी सामान हो, आप इजीली उस ऐप से जो है मतलब अपने मतलब घर बैठे डिलीवरी कर सकते हैं। ओके ओके। और इसके अलावा जैसे अगर बिलफर्स यूजर्स जैसे कंज्यूमर्स जो होंगे कि एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो अपने कहीं भी नियरेस्ट एरिया में मतलब शिफ्ट होते हैं। अब हमें नहीं पता हम कहीं पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, अब हम पाकिस्तान में कराची में भाई मतलब पैदा हुए, यहीं रहे, अब सडनली हमें जॉब पर्पस के हवाले से हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। तो इस्लामाबाद जाने के बाद हमें नहीं पता वहाँ के एरिया कौन सा है, सिटी, इन सब जगहों का नहीं पता होता, सड़कों का नहीं पता होता, बाज़ दफा लोग रास्ते भी भूल जाते हैं। और मैप भी आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब रजिस्टर्ड या जो मतलब मैप में लोकेशन होगी, हर लोकेशन नहीं मेन लोकेशंस वो आती हैं। अब हमारे ये ऐप जो है आपको लोकल से लोकल जो मतलब बिजनेस होगा, आप उसमें सर्च कर सकते हो। एक जनरल स्टोर, चाहे मिल्क की शॉप हो, चाहे आपने मतलब ड्राई क्लीनर सर्च करना हो, आप जो चाहो। फॉर सपोज अगर ये लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप इनके लिए क्या करेंगे? अगर मतलब किस उसके चार्जेस होंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही अच्छा। है। चार्जेस फी क्या होगी उसकी? अभी हमारे चार्जेस जो हैं बहुत लो हैं। 1000 रुपीज चार्जेस में हम बहुत सारी फैसिलिटीज मतलब आप उनकी शॉप को फेमस कर देंगे, लोगों को हाव नो देंगे। जी, एड्रेस उसमें मेंशन होगा, और एड्रेस के अलावा उनकी मतलब जो भी कैटेगरी होगी। अब बिलफर्ज अगर एक कोई छोटी सी शॉप है, उस शॉप के अंदर मतलब डिफरेंट कैटेगरी है, यानी किसी ने जेंट्स वो भी रख लिए, ड्रेसेस भी है, लेडीज भी है, और उसी में चूड़ियाँ भी हैं, बैंगल्स वगैरह, ज्वेलरी शॉप है। तो वो सारी कैटेगरीज वो जो है अपनी एक शॉप को उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक मतलब ब्रांड हमें मतलब कैटेगरी चूज करने की जरूरत नहीं है। सही, आपने कैटेगरीज नहीं रखी हुई, आपने हर तरह का जो बंदा होगा वो आपको अप्रोच कर सकता है, खा वो धोबी हो या फिर वो दूध वाला हो। एंड दैट्स वेरी गुड कि ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी मैडम एक वजह ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ होता ये है कि जो बिजनेसमैन ना सिर्फ उसको ही समझा जाता है जो बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहा है। उसका तो पहले बिजनेस चल रहा है, कंपनीज उसको क्या मसला होगा? या बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उनको बिजनेसमैन समझा जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे दुकान लेकर, जो पतारे लेकर बैठे हुए बेचारे, उन लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। और तो ये फैसिलिटीज हम उनको भी दे रहे हैं, सबके लिए है। क्योंकि देखें, अगर एक बंदा सुबह से शाम तक बाहर गुजारता है, अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे कमाने के लिए घर लेकर जाता है, तो वो भी तो बेचारा कारोबार कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है ना। तो हमने उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया, और बल्कि उनको ज्यादा हमने हाईलाइट किया कि और हमने जो फीस रखी है 1000 रुपए 6 महीने के, और वो इसलिए मिनिमम फीस रखी है ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके। 6 months फिर उनको 1000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। वो अगर उसे हमारी सर्विसेज से मुतमईन होता है तो रिन्यू करवा सकता है। और उसको मिनिमम फीस रखने का मकसद यही है कि हर बंदा इसको आसानी से अफोर्ड कर सके। तो ये ऑनलाइन बंदा कर सकता है? जी जी, ये ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें हम करेंगे क्या कि जो बंदा हमारा मेंबर बनने चाहेंगे तो उनको हम एक अकाउंट बनाकर दे देंगे। वो अपने मोबाइल में या पीसी में उसको अकाउंट में जाके खुद वहां पर लॉगिन हो सकते हैं, और प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को मेंशन कर सकते हैं, जो भी प्राइस ऊपर नीचे करना है वो खुद कर सकते हैं। ओके, यानी कि उनके मुताबिक आपने ये उनके लिए एक फैसिलिटी दे दी है, तो इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो फैसिलिटेट होंगे और आपको दुआएं देंगे ऑब्वियसली। मुझे ये बताएं, अभी जो मौजूदा हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं, आपको क्या लगता है उनका असर पड़ा है लोगों के बिजनेसेस पे? कितने % उसका असर पड़ा है? देखिए मैडम, मैं एक चीज़ थोड़ा सी यहाँ पर ऐड करूँगा। असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन असर बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन एक्शन कुछ नज़र नहीं आ रहा। माजरत के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जैसे एक महंगाई का टॉपिक है, ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि लोग यही नारा भी लगा रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। आप हमारी मीडिया उठाकर देख लें, सोशल मीडिया देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, सिर्फ एक टॉपिक को हाईलाइट किया जा रहा है, महंगाई बहुत है। वो मैं इस बात से
वो नहीं कर रहा, महंगाई वाकई है, हाँ। लेकिन उसमें हमें देखना चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है, सही। इनकम कितनी है और हमारे अखराजात कितने हैं। सही। अगर हमें लग रहा है कि हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम उसको अपने घर को अफोर्ड कर सके, बट तो दैट्स द वेरी बैड थिंग। आजकल तो जितनी इनकम है उतने का तो बिजली का बिल आ जाता है। बिल्कुल। अब वहां पे एक सफेद पोश या मिडिल क्लास का जो बंदा होगा वो क्या कर सकता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, अगर हम अपने बिल को कम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है उसको हमें थोड़ा बहुत कम करना चाहिए। ये मेरी आंखों देखी बात है। एक लड़का जिसके पास नौकरी नहीं है और वो खुद अपने मतलब पेरेंट्स के खर्चे पे यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, उसको मैंने देखा 55,000 का उसने मोबाइल रखा हुआ है और 125 रखी हुई है, और मतलब रोज का जो बैलेंस का खर्चा है हफ्ते का, यार और पेट्रोल का भी खर्चा पेट्रोल का होता खर्चा। होगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप अपने अखराजात थोड़े से कम करो। हम बचपन से अपने बड़ों से एक बात ये सीखते थे कि जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए। तो इस बात पर अगर थोड़ा सा अमल करें, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे ना, यकीन करें वहाँ पर जो है पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई है। सही। लेकिन उनके अंदर परचेजिंग पावर है। हाँ। क्योंकि जो चीज़ उनको, जो उनकी बेसिक नीड्स है ना, वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की इनकम अच्छी है। वो फिर रुपये का फर्क पड़ जाता है ना। अब जहाँ पे डॉलर्स और पाउंड्स चल रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी रुपये की क्या वैल्यू है? देखिए, अगर वो उनकी अगर परचेजिंग पावर है ना, मैं पाकिस्तान की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर परचेजिंग पावर इतनी है कि वहाँ की आप इनकम उड़ा के देख लें, उनके शहर के, उनके मुल्क के मुताबिक अगर उन लोगों की इनकम इतनी है तो उनकी परचेजिंग पावर भी अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि मैं ये नहीं कह रहा महंगाई नहीं है, मेरी बात से कोई मैं अपोजिट बात नहीं कर रहा, महंगाई बिल्कुल नहीं, हम एक जनरली सी बात कर रहे हैं, हम किसी एक चीज को पॉइंट आउट थोड़ी करके बात कर रहे हैं। यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हैं। लेकिन वो यही मैं बस कहने का मकसद ये है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई की तरफ और इस तरफ मुझे जिस तरह हमारी यंग जनरेशन है, ठीक है, वो ज्यादातर टिकटॉक की तरफ, यूट्यूब की तरफ, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन आगे दौर ही डिजिटल मीडिया का आ गया है, तो इसमें बच्चे क्या करें? लेकिन बात ये है कि अपने टाइम को ना थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहिए। हाँ। अगर एक तरफ से आप देख रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, जिस तरह हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, तो माजरत के साथ आइंदा 10-20 साल में इससे हालात बिगड़ने के चांसेस हैं, सही होने के चांसेस नहीं है। तो हमें अपनी आगे की कुछ अपनी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए कि आने वाला वक्त हमारा, जो हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो गुजार लिया वो गुजार लिया, लेकिन हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहिए कि हमारी, आपको लगता है फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि लोग, बच्चे जो हैं, मैं बच्चों की क्या बात करूं, बड़े भी मैं समझती हूँ हम में से ही सारे बड़े हैं जो फोन लेके बैठे होते हैं। बिल्कुल, फैमिली टाइम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, पहले ये होता था फैमिली गेट टुगेदर होता था, बैठ के सब एक दूसरे को टाइम देते थे, गॉसिप करते थे। अभी भी टाइम देते हैं, अभी भी टाइम देते हैं, सारे एक ही रूम में बैठे होते हैं, लेकिन अपने मोबाइल में होते हैं। मैं वही बोलती हूँ, अक्सर हम लोग भी इकट्ठे होते हैं सारे फैमिली मेंबर, तो जब बच्चे इस तरह से करते हैं, ऑब्वियसली हम तो अब बड़े हैं, हमें पता है, हम तो मैच्योरिटी के उसमें चले गए, तो मैं बच्चों से यही बोलती हूँ कि भाई फोन पे एक दूसरे को हेलो हाय कर लिया करो, तो फिर एक दूसरे के घर आने की क्या जरूरत है। खैर एनीवेज, बहुत असरअंदाज किया है इन चीज़ों ने, लेकिन इनके बगैर गुजारा नहीं है। मसला ये है, अगर हम बच्चों को इससे हटा भी देते हैं तो आपके आसपास इस तरह का माशरा है या इस तरह के लोग हैं, आपका बच्चा यही समझेगा कि आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनके इर्द गिर्द सारी चीजें हो रही हैं, तो उन्हीं को क्यों रोका जा रहा है? एक ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो हम इससे किस तरह से बच सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, पेरेंट्स को मोबाइल से बेहतर उन बच्चों को स्पोर्ट्स में मतलब वो करना चाहिए। या यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी आते हैं वापस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हम बैठे हैं अरीबा सईद एंड हमजा शायान के साथ। अभी हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी की, उसके बारे में आप बात कर रही थी कि पेरेंट्स को चाहिए। पेरेंट्स को कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के सामने फोन लेके बैठे होते हैं जी, और वो भी उनकी मजबूरी है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनका फोनों पे ही काम है, वो बेचारे क्या करें? देखिए, फैमिली टाइम तो बिल्कुल अलग होना चाहिए ना। कि देखिए, मैं खुद भी जॉब करती हूँ, मेरा अपना भी बेटा है, लेकिन मैं जॉब की टाइमिंग में जॉब करती हूँ और घर में एक हाउसवाइफ हूँ।
ठीक है, तो हमारा यानी सब पेरेंट्स का यही है कि वो अपने बच्चों को टाइम दें। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं अपने बेटे को और अपनी जॉब को? मार्केटिंग की जॉब इज अ वेरी टफ जॉब। जी जी जी, तो कैसे मैनेज होता है सब कुछ? बहुत मुश्किल हो जाता है बेटे को टाइम देना, घर को टाइम देना। हाउ ओल्ड ही इज? 8 years। 8 years का है जी। ओके, तो कितना अर्सा हो गया आपको जॉब करते हुए? 2011 में ज्वाइन किया था मैंने। बहुत टाइम हो गया। जी, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, उसके बाद मैंने मतलब ये मार्केटिंग ज्वाइन की। फिर उसके बाद मतलब फैमिली की तरफ से ये था, शादी हुई, शादी के बाद सबने कहा छोड़ दो, पर मतलब मैं चाहती थी कि मतलब हमारा एक नाम हो, हम कुछ कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ भी हम मतलब मैनेज कर सकते हैं, दैट्स प्रोफेशनल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप इस दुनिया में आए हैं तो यू हैव टू डू समथिंग। आपका एक कैरेक्टर है, बिल्कुल। आप सिर्फ एक बीवी या एक माँ या बेटी बनने नहीं आई हैं, आपका मुआशरे में एक कैरेक्टर होना चाहिए बिल्कुल ऐसा खुद ही। की सेटिस्फेक्शन के लिए। तो 2011 से अभी तक तुम काम कर रही हो जी। और शादी भी उसके बीच में हो हाँ, गई। उसी के बीच में शादी भी हुई। तो शादी अरेंज की तुमने? नहीं, लव मैरिज की? जी। हाउ स्वीट। तो कहाँ देखा था पहली दफा, पहली नजर की मोहब्बत कहाँ पे हुई तुम्हें? कुलीग थे? जी। इतना लंबा पॉज दिया है इस कुड़ी ने। कोई बात नहीं, हो जाता है, जहाँ पे कुलीग्स होते हैं वहाँ पे हो ही जाती है। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने हाँ, इंशाल्लाह आपको भी पसंद नहीं आई कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे, अभी तकरीबन जल्दी मतलब अभी जल्दी। टाइम है? अभी बस जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। अभी बस जल्दी करेंगे। तो आपने भी कोई आंख में देख के रखी हुई है या माँ बाप की नजर से करेंगे? आप ऐसे सवाल कर रही हैं, अभी मुझे घर भी जाना है। यही मैं भी यही सोच रही देखा? हूँ, हमें घर भी जाना है। नहीं नहीं, ऐसे कोई सवाल है नहीं कि मैंने हाथ में कोई मतलब कोई बंदूक पकड़ी हुई है। कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपके कलीग्स थे, ठीक है, शादी हो गई, शादी के बाद फिर भी तुम काम करती रही? जी, ये है कि मैंने बीच में ब्रेक लिया। अच्छा। कि तकरीबन 6 मंथ का लिया, कभी 4 मंथ्स का ब्रेक लिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। जी, जब बहुत ज्यादा टाइट हो जाती थी, फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी, तो मैं उस वक्त ब्रेक ले लिया करती थी। तो अब माशाल्लाह बेटा 8 साल का हो गया है, तो उसको किस तरह से तुम न साथ लेके चली? आपने किस तरह से चीजों को मैनेज किया? इट्स वेरी डिफिकल्ट बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ मदर। आप बाहर काम कर रहे हो, तो वो कैसे तुम करती थी मैनेज? बहुत टफ तरीके से था। ये था कि बेटे को दारू लगाया पहले, मतलब हिफ्स के लिए। हाँ, फिर क्या कहते हैं, ये कि पहले दीनी तालीम लाजमी है। बिल्कुल, हम लोग बहुत पेरेंट्स जरूरी जो है ये सोचते हैं कि बच्चे को हाई लेवल से स्कूल्स में लगाएं, एडमिशन कराएं, उनकी एजुकेशन को देखें। वो ये नहीं देखते कि पहले हम बच्चे को इस्लामिक वे में लेके दीन तो सिखा दे, दुनिया बाद में सिखा लेंगे। दुनिया वक्त सिखा देता है। बिल्कुल सही जिस कहा, तरह बिल्कुल। हमें हमारे वालिद की डेथ के बाद हमने दुनिया सीख ली। सही, और वो जो एक्सपीरियंस होगा वो किसी के पास नहीं होगा, और वो आपको कहीं से मिलता भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सारे रिश्तेदार छोड़ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहूंगी। मेरा उसमें ननिहाल साइड जो था, मेरी मदर साइड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इवन आज तक मेरे मामू हो, नानी हो, खाला, सब। That's very rare thing. शायान, ये कभी कभी होता है कि लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हर केस में नहीं होता है। ददियाल साइड से कोई सपोर्ट नहीं, वालिद की डेथ के बाद से वहाँ से सब ने छोड़ दिया। तो बस वही होता है बस। लेकिन उसके बाद तुमने अपने पैरों पे खड़ी हो गई। हाँ, मैं भी यही कहूंगी कि मैं अभी भी खड़ी नहीं हूँ। मुझे अभी भी थोड़ा टफ टाइम और स्पेंड करना है, अभी और काम करना है। फ्यूचर मुझे ये स्कोप है कि मैं बहुत जल्द, मेरा एक नाम होगा, मेरी एक पहचान होगी। चलो जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब कल को अपने बच्चों को देना चाहूंगी, वो प्राउडली फील कर सकते हैं कि उनकी मम्मा ने सरवाइव किया। दैट्स वेरी गुड उनके लिए और मतलब सबके लिए। एंड दैट्स वेरी पॉजिटिव थॉट्स, यू नो, जिस तरह से तुम लेके चल रही हो अपने आप को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। शायान, आप हमें बताइए, कब कर रहे हैं आप शादी और कब बज रहे हैं बाजे हमारे? इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे। अच्छा। तो कोई पसंद है आपको? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं। आप बताएं, आपकी पैदाइश कहाँ से है? स्कूलिंग कहाँ से की आपने? कॉलेज कहाँ से है आपका? देखिए, मैंने मतलब कराची में ही मेरी पैदाइश है। वो तो बैकग्राउंड तो खैर
उनको मम्मा पापा को वैसे हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा माशाल्लाह से माइग्रेट तो करके आए थे। दिल्ली के हैं, लेकिन हम तो कराची के अंदर ही हमारी पैदाइश हुई। हाँ। और यहीं पे हमने मैट्रिक किया और इंटर और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी यहीं हम पले बड़े हुए। ओके। बस तो आगे आने वाले दिनों में और कितना वेट करना पड़ेगा आपके घर वालों को एक बहू का मुंह देखने के लिए? जी, उनको भी वेट करना पड़ेगा, मुझे भी वेट करना पड़ेगा। अच्छा, आपको भी करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है कि सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज ये है कि इनको वेट करना पड़ेगा। देखिए आंटी, आप देख रही हैं, आप इनके इस पॉइंट को नोट करें कि इन्हें वेट करना है। चलें जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे आपको जो आपका हमसफर मिले वो भी आपके जैसा हो, क्योंकि पार्टनर के अंदर कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। नहीं, बात दरअसल ये तो खैर मजाक की बात ही है कि इंशाल्लाह मेरी जो मामा हैं और पापा हैं, इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। सही। बचपन से मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने मामा पापा की वजह से हूँ, और इन्होंने बचपन से लेकर आज तक वो मतलब कहते तो हैं कि हर वालिद और वालदा अपने बच्चे के साथ हर माँ बाप करते हैं, लेकिन ये है कि मेरी जो अगर जितना मैं वैसे कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ वैसे वो अपने मामा पापा की वजह से। नहीं, ये हर कोई होता है और बड़ी अच्छी बात है कि आप क्रेडिट दे रहे हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हैं ही ऐसी चीज कि जिनके बगैर हम जो है दोनों में से एक भी हो तो हम सांस नहीं ले सकते हैं उनके बगैर। और ये वक्त तो मैंने गुजारा है कि जब वालिद की डेथ हुई थी तो मदर थी, उन्होंने बहुत टफ टाइम एफर्ट्स किए होंगी, बहुत एफर्ट्स किए उन्होंने, हमें मतलब आज इस काबिल किया कि मतलब हाँ, हम मतलब एक सपोर्ट थी। हाँ। हमने कहा हमें पढ़ना है, वो हमारे पीछे थी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हालात ऐसे हैं आप पढ़ो नहीं। बीच में हमने अपनी तालीम को थोड़ा मतलब ब्रेक दिया था। लेकिन ये था कि फिर उन्होंने कहा नहीं, पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करो, अपना फ्यूचर देखो। तो फैमिली सपोर्ट घर में होते तो फैमिली सपोर्ट मायने रखती है, बच्चों के लिए भी पेरेंट्स की सपोर्ट। तो 2011 से लेकर 2023 आ गया है, कितना अर्सा हो गया है आपको काम करते हुए, मतलब फील्ड में काम करते हुए? मैंने मार्केटिंग में डिफरेंट कैटेगरीज, जो मार्केटिंग की फील्ड है वो भी कोई एक नहीं है, उसमें भी बहुत सारी। अब मैं डिजिटल कैटेगरी पे काम कर रही हूँ। पहले हम लोग जैसे एजेंसीज के थ्रू वर्किंग करते थे। 14 इयर्स, 14 साल से आप काम कर रही हैं। NIC भी नहीं था। और देखो अब ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, बिलीव मी कि आज अगर माशाल्लाह से आप यहाँ पे बैठी हैं, यू आर टॉकिंग माशाल्लाह सो मच, मतलब अच्छे से बात कर रही हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारी अचीवमेंट है कि तुमने 14 साल दिए हैं इस फील्ड को। तो स्टार्ट में क्या हर्डल्स आई, हर एक को आती हैं ऑब्वियसली, क्या क्या देखना पड़ा, कोई ऐसी चीज ऑब्वियसली कोई अनफॉरगेटेबल सा वाकया तुम्हारी जिंदगी का कि तुम कभी ना भूल सको उसको? सिर्फ मतलब बैड मेमोरीज में तो इतना कुछ भी नहीं, पर ये था कि मैं कहीं भी इंटरव्यूज पे जाती थी तो मुझे सपोर्ट बहुत मिलता था। अच्छा। कि चाहे मेरे सुपरवाइजर्स हों, मैनेजर्स हों या HR मैनेजर हों, मुझे वहाँ से सपोर्ट मिलता था इंटरव्यू के बाद। तो बहुत डर भी लगता था, नर्वस भी बहुत होती थी कि मतलब वालिद नहीं है, भाई नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, और फ्यूचर में आपको पता मतलब हमारा माशरा ऐसा है कि अकेले लड़की का सर्वाइव करना। That's what I want to say कि तुमने अकेले इतने साल किस तरह से सर्वाइव किया? बहुत टफ। खैर अब तो माशाल्लाह से फैमिली की सपोर्ट थी बस उस वक्त, फिर उसके बाद लेकिन बाहर जब हम जॉब के लिए जाते हैं, आपको भी पता होगा, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ आपकी लक काम करती है। नहीं, एक हौसला काम करता है। मतलब पहले घर वालों का था, फिर शादी के बाद ये था कि हस्बैंड की सपोर्ट। अच्छा। उनकी सपोर्ट थी, उनका भरोसा होता था, तो बस उस मतलब ट्रस्ट को देखते हुए कभी लाइफ में कुछ गलत करने का नहीं सोचा कि ये मतलब शॉर्टकट तरीका नहीं। मैंने कहा थोड़ा लॉन्ग मतलब मेहनत करो। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मेहनत में अजमत है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने एक चीज़ जो नोट की है, ये जो माँ बाप की जो दुआएं होती है ना, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद इंसान इस पर यकीन करे और इसके बाद अपने आप पर यकीन करे कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर या किसी के अंदर या मेरे अंदर ये बात है ना, जैसे मैं इनकी बात कर लूँ, इनके अंदर एक लगन थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे उस मकाम पर पहुँचना था, तो ये आपके सामने बैठी हुई है। तो सच्ची लगन हो जहाँ पे इंसान अपना मकाम पा लेता है, XYZ कुछ भी कर सकता है। सही। तो आपको क्या लगता है शायान कि आने वाले दिनों में कौन सा ऐसा बिजनेस है पाकिस्तान में जो बंदा जीरो से स्टार्ट कर सकता है
और आगे जा सकता है? फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग। देखिए फ्रीलांसिंग भी है। फ्रीलांसिंग में क्या क्या आ जाता है? देखिए फ्रीलांसिंग के हवाले से मुझे एक चीज़ और भी याद आई कि हमारी जो येलो पार्क डिजिटल डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक फ्रीलांसिंग का ऑप्शन भी है। अच्छा। मतलब जो लोग फ्रीलांसर हैं, जो फ्रीलांस के अंदर आना चाह रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट पर, हमारी एप्लीकेशन पर जाएं और उनको एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से उनको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी। हाँ। ठीक है ना, जिसमें वो इंटरेस्टेड है। अच्छा। तो वहाँ पर वो जाकर उन अप्लाई कर सकते कैटेगरीज हैं। में क्या क्या होगा? उस कैटेगरीज में डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, और XYZ अकाउंट्स की भी होंगी, जो अकाउंट्स के रिलेटेड उसका काम करना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग का, वो सारी वहाँ पर उनको कैटेगरी मिलेगी और उनको वहाँ पे सारी फील्ड मिल जाएगी। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं आप बहुत लोगों सारे को। ऑप्शन यहाँ तक उसके अंदर मतलब हमारी ऐप के अंदर हम सेल परचेज का ऑप्शन भी वो कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिन्होंने मतलब इस पे वर्किंग की है। तो ऐसा है कि जैसे इसमें जॉब्स वगैरह भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ सेल आउट करना चाहते हो तो आप उसकी भी पोस्ट कर सकते हो। उसका भी पर्पस ये है कि आपको जो है कम से कम मतलब हमारा फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन उन चीजों में ऐसी कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? ओवरऑल लाइक मोबाइल, अच्छा, मतलब मोबाइल, फर्नीचर, गाड़ी मतलब हर किस्म का, घर का पुराना सोफा, जी बिल्कुल, काउच, मतलब इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजें कुछ भी। अगर वो सेल आउट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए ये कि उन्हें पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा हमारे साथ। हम उन्हें रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस वो जो आपने बताई थी वो ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी उनको? जी। ओके। और उसके बाद फिर वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। और आप उनको रिस्पॉन्स करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। ओके। अच्छा मैडम, इसके अंदर हमने एक ट्रैकिंग ऑप्शन भी रखा हुआ है। अच्छा, जो कि मतलब आपके फायदे के लिए भी है। हाँ, बहुत जरूरी है ट्रैकिंग। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह और बिजनेस के अंदर जैसे एक कंपनी है, वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। हाँ। किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, सब तो वो हर किसी के मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगी, एट द टाइम लोकेशन ट्रैक कर सकता है। नहीं, हाँ, जैसे मुझे जरूर बताना। हाँ, मुझे जरूर बताना। ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके अंदर ये बेसिकली ट्रैकिंग का कि अगर हम मतलब ये अथॉरिटी सिर्फ बिजनेसमैन को है, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे सिर्फ उनके। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रजिस्टर होने के लिए तैयार हूँ। कम से कम मुझे वो ट्रैकिंग का वो तो बता दोगे आप? जी। उसमें ये कि आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रैक कर सकते हो, अपनी फैमिली मेंबर्स को मतलब ट्रैक कर सकते हो, जिस तरह का माहौल है सिक्योरिटी को देखते हुए बच्चों के लिए। सिक्योरिटी पर्पस से ये चीज बहुत अच्छी है। अब जैसे पेरेंट्स दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं और बच्चे घर में अकेले यही से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेते हैं पहले। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हम तशरीफ फरमा है अरीबा सईद एंड हमजा शायान के साथ। आप दोनों के साथ मेरे 8 सवाल होंगे रैपिड फायर के और आप लोगों को उनके जवाबात देने हैं और जवाब आपने देना है 1 सेकंड में। तो शुरू करें, पहले कौन आएगा? ओके, स्टार्ट करते हैं। योर फेवरेट वेकेशन प्लेस? फेवरेट वेकेशन प्लेस? हाँ, इतना टाइम नहीं है। वेकेशन प्लेस में है इंडोर गेम। इंडोर गेम? अच्छा, वेकेशन पे अंदर बैठ के गेम खेलोगे बस? अल्लाह। बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन्स। व्हाट्स योर फेवरेट मील? खाना? फास्ट फूड। अल्लाह। यू प्रेफर टेक्सटिंग और कॉलिंग ऑन फोन? कॉलिंग ऑन फोन। यानी कि कोई टैक्स करेगा तो जवाब नहीं देंगे, और जिसने करना है इनको फोन करे, दे टैक्स पे जवाब नहीं देंगे। ओके, हु इज लास्ट पर्सन यू कॉल? माय ब्रदर। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एज सून एज यू वेक अप? माय मदर। हाय। 3 things you cannot live without? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। 3 चीजों के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। दोबारा बोलिए जरा। 3 things you cannot live without? अच्छा, मामा, पापा और माय ब्रदर। हाय, हाउ स्वीट। मॉम्स बॉय। ओके, if you have 24 hours in one place, which place it would be?
क्रिकेट। क्रिकेट पसंद है आपको, यानी कि बहुत 24 ज्यादा। घंटे आप क्रिकेट खेलते बहुत रहेंगे। ज्यादा। ओके जी, ओवर टू यू अरीबा, आपकी तरफ आते हैं। अरीबा हाँ। बहुत क्यूट हो तुम। ओके, स्टार्ट करते हैं। योर फेवरेट वेकेशन प्लेस? अल्लाह, बीचेस और माउंटेन्स? बीचेस। हाय, व्हाट्स योर फेवरेट मील? देसी फूड। देसी फूड में बिरयानी? दाल चावल। अल्लाह, यू प्रेफर टेक्सटिंग और कॉलिंग ऑन फोन? टेक्सटिंग। यानी कि तुम्हें फोन करेंगे तो तुम नहीं उठाओगी, सुन लें ऐसे इसको ही कोई है। फोन ना करे। ओके, हु इज लास्ट पर्सन यू कॉल? हस्बैंड। गुड, वेरी गुड। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एज सून एज यू वेक अप? उठने के बाद पहली चीज क्या चाहिए होती है तुम्हें? हाय, ऐसा मुंह मत बनाओ, इतना टाइम मत लो। जॉब के लिए सोचना होता है कि अब जाना है, तैयारी करनी करनी है। मैनेज करना है। गुड गुड गुड। ओके, 3 थिंग्स यू कैन नॉट लिव विदाउट? सन, हाँ, हस्बैंड हाय, एंड मदर। good. Okay, if you have 24 hours in one place, which place it would be? Home. भाई शक्ल देख के मुझे पता चल गया था कि तुम यही बोलोगी, क्योंकि इतनी घरेलू और इतनी घर गृहस्थी वाली, इतनी मासूम सी लगती हो तुम। ओके जी, लेकिन बात घर की करते तरफ हैं। से कहना है कि तुम घरेलू नहीं हो, घर गृहस्थी में नहीं हो। अच्छा, क्यों खाना बनाना नहीं आता? बहुत अच्छा आता है। तो फिर क्यों कहते हैं? जॉब जॉब जॉब। हाय, समझते नहीं जॉब है को ना। टारगेट करते हैं। ये समझते नहीं, घर वाले समझते नहीं है। ओके जी, जबकि बात सबसे ज्यादा करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है हमारी होती हैं कि हमें जॉब लेडीज की। देखनी है, हाँ, हमें घर देखना हाँ। है। अब वो एक जो घरेलू होती है, उन्हें क्या, सुबह उठो, घर के काम करो, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, और बच्चे फिर- देखो, सफाई करो, फिर हस्बैंड का इंतजार करो, खा पी के सो जाओ। खा ये पी कोई के लाइफ है? ये कोई लाइफ है? सही बोल रहे मतलब लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए कि घर भी हो, जॉब भी हो, बच्चे भी हो, सारी चीजें एक आई साथ जस्ट manage। थॉट जिंदगी में डिफरेंट टास्क होने चाहिए, बिल्कुल। और वो टास्क जो है बहुत बेहतरीन तरीके से एक वुमेन कर सकती है। बिल्कुल। Women can do anything at all. ओके जी, बात करते हैं। हमारे बीच में एक मैन भी बैठे हैं जो कि बड़े मासूम लग रहे हैं, क्योंकि 2 औरतों की बातें शुरू हो गई हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात करूं। आप करेंगे जब आपकी वाइफ आएगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट योर मार्केटिंग कंपनी। Yes. जोटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, और मजीद क्या हो रहा है आपकी कंपनी में, और क्या खिदमात पेश करने वाले हैं आप लोग या आपकी कंपनी? देखिए, हमारी तो बेसिकली मार्केटिंग कंपनी है। अभी हमने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है येलो पार्क डिजिटल डायरेक्टरी के हाँ। नाम से ना, हाँ, हाँ। जो अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल है गूगल पे? अभी नहीं है, लेकिन कब आएगी? ये बात में बताएंगे। अच्छा, ये बात ये थोड़ा बताएंगे। सस्पेंस, मतलब ये आने वाली है, इन फ्यूचर आने बहुत वाली। जल्दी, कमिंग सून पर है। ओके ओके, इंशाल्लाह। तो इस पे काम चल रहा इस पे है। भी काम चल। मजीद आपकी जो कंपनी है और क्या कर रही है? अभी हम फिलहाल इसी पर काम कर रहे हैं, येलो पार्क डिजिटल डायरेक्टरी पर काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से जो हमने अभी फीचर्स लॉन्च किए हैं, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम और मजीद फीचर्स अपग्रेड करते रहेंगे। उन इसको फीचर्स में क्या क्या होगा? सिक्योरिटी पर्पस होगा कि लोग हम पे ट्रस्ट कर सकें, अपने मतलब रजिस्ट्रेट करवा सकें अपने बिजनेस को हमारे पास, अपना मतलब हम अपने कंज्यूमर का, कस्टमर्स का एक कस्टमर को अगर आपने जो है राजी करना है, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसका ब्रेन वॉश करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे एक कस्टमर को? एक कस्टमर है जो सर फिरा है, जो आपसे सवाल पे सवाल किए जा रहा है, बजाय हाँ, इस तरह हमारे पास क्रॉस क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हाँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि इस तरह के लोगों को किस तरह से हैंडल करते हैं आप? उनके लिए वो एक हमारे लिए चैलेंज होता है। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने चैलेंजेस आए, हमने बहुत अच्छा, हमें रिस्पांस अच्छा मिला। response मिला। उम्मीद हाँ। नहीं थी अच्छा, कि हमें इस तरह का रिस्पांस मिलेगा। हमारे फीचर्स ऐसे ही ना, सबसे मेन फीचर है हमारा ट्रैकिंग। ओके। ट्रैकिंग को देखते हुए जो हमारे पास कस्टमर आता है तो वो इजीली जो है ना हमें अप्रोच करता है। ट्रैकिंग में आप किस तरह से ट्रैक करेंगे ट्रैक चीजों जो को? है ऐप टू ऐप है,
अब आपने ट्रैकिंग वैसे तो ट्रेडमार्क कंपनीज को ही अलाउ होती अभी है। जो है जी, जी। करंट जो है, आप ऑब्वियसली अपने घर में कैमरास लगा देते हैं। जी, जी। तो आप कहीं पे भी बैठे हो, आप फोन पे कैमरास में देख रहे होते हैं कि आपके घर में क्या आप हो रहा सिर्फ है, कैमरास में देख लेकिन रहे हैं। ट्रैकिंग का क्या मतलब इसमें है कि ट्रैकिंग पर्पस ये है मैम, जैसे हमारी बात स्टार्टिंग में हुई थी कि अब तो हर एक के पास मोबाइल होता है, बच्चे बिल्कुल। हों या बड़े हों। हाँ, तो अगर हम मतलब कोई बच्चा बाहर हम कुछ सामान लेने या भेजते भी हैं, या बच्चे अपने फ्रेंड्स के पास भी जाते हैं, हमें नहीं हाँ, पता होता, हाँ, वो कह के जाते हैं हम यहाँ जा रहे हैं, और फिर हमें नहीं पता वो कहाँ गए, हम तो ओके, उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं ऐप टू ऐप कि ओके। बच्चे घर से कब निकल रहे हैं, किस वक्त कहाँ हैं, और कौन सी उनकी लोकेशन पे पर है, मौजूद है, सारी चीजें लोकेशन मिल जाएगी बच्चों लोकेशन की, easily लास्ट मिलेगी। लोकेशन जिस तरह से हमारे फोनों से भी ले ली जाती है लोकेशन के पर्पज से, जी। और अगर आपकी एप्लीकेशन उस फोन में होगी तो लोकेशन का पता चल जाएगा। बिल्कुल, उससे लोकेशन का पता चल सकता है, उनका किलोमीटर उसके अंदर हम वो देख सकते हैं कि वो हमसे कितने डिस्टेंस पर है, वाओ, कितने किलोमीटर पर है। वाओ, तो यही चीज एम्प्लॉयज के लिए भी है। तो Very जो good. सामने हमारे कंज्यूमर टफ चैलेंज होते हैं, वो इस चीज को देखते हुए क्या कहते हैं, हम तक हमारी बात को वो समझते हैं कि इन फ्यूचर ही उनके लिए और ऑब्वियसली बेहतर अगर है। आप लोग इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, तो और जस्ट लोगों, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज, वो भी 6 मंथ की। ओके, अब आप 6 मंथ में 1000 रुपीज को डिवाइड भी करते हैं तो 166 पर मंथ आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी फीस है जो हम पे नहीं कर सकते, और इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ। हाँ, आजकल जिस तरह दौर चल रहा है महंगाई का, तो जी। आप देख सकते हैं 1000 रुपये कुछ भी नहीं है। सही, अगर हम 100 रुपये का भी बैलेंस दिलवाते हैं तो पूरे 100 रुपये भी नहीं आते। हाँ, तो ऐसे ऐसा ही है। उसमें से भी हाँ। जीएसटी कट जाता है। बिल्कुल। तो हम तो आपको 1000 रुपये में 6 महीने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और ये जो हमारी एप्लीकेशन है, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस पर्सन के अच्छा, लिए नहीं है। फीचर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, पहले ट्रैकिंग आ जाता है, दूसरे नंबर पे क्या है? सबसे पहले तो देखिए, हम फर्स्ट उसमें उन्हें उनका अकाउंट बना के देंगे। हाँ। ठीक है, अकाउंट के जरिए वो उसमें पोस्टिंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड पोस्टिंग कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी के हवाले हाँ, मतलब अपना कुछ भी सामान बेच सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल Good, ऐसा good. ही है। अब आपने देखा होगा फेसबुक पे भी, मतलब लोग पेज पे वर्क कर रहे होते बना हैं, लेते हैं, जो वो females बेचने के लिए काफी- चीजें जी जी लगा काफी देते हैं। फीमेल्स जो है होम बेस्ड वर्किंग कर रही हैं ऑनलाइन, तो वो लोग भी हमारे इस पेज पे आके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। चलें जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे। सबसे पहले वाकई में ट्रैकिंग का जो आपने मुझे Tracking बताया का। है, दैट्स वंडरफुल। विश Job यू search ऑल द कर वेरी सकते बेस्ट। हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको जो है वेल विशेस है और गुड विशेस हैं। Thank you. हमारे शो का वक्त खत्म हो गया है, और हमारे शो पे जाने से पहले आप हमारे यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपने वक्त को, आने वाले वक्त को बेहतर बनाएं। अभी जो हम टफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन फ्यूचर हमारा टफ टाइम और ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी जनरेशन जो है इस वक्त मोबाइल गेम्स, टिकटॉक से बाहर निकले, क्योंकि मैं जो मतलब मीडिया पे देखती हूँ, सबसे ज़्यादा यही चीज़ देखती हूँ कि हम लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। क्यों ना हम इसमें मतलब क्या कहते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज में अपना वक्त दें, आईटी में दें। सबसे ज़्यादा देखिए आईटी की डिमांड है। इन फ्यूचर जो है हमें मतलब अगर अपना नाम करना है, अपने मुल्क का नाम करना है, तो डेफिनेटली हमें कुछ तो करना है। गेम से हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओवर टू यू शान। देखिए मैडम, मैं ये समझता हूँ, मैं ये एक मैसेज दूंगा कि हमारी जो यंगस्टर है उनको मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बस अपनी जो ना थॉट अच्छे रखें, अपनी सोच अच्छी रखें, क्योंकि आपकी जो पहुंच है ना, उसके पीछे सबसे बड़ी आपका सोच का हाथ होता है। अपने आप को कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करें, हालात जितने भी आ जाए। कोरोना जैसी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर हमारे मुल्क में, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी डिजास्टर आए, तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। ऐसा मेंटली अपने मेंटलिटी अपनी बिल्कुल प्रिपेयर्ड करके रखें। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।